आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। वैसे तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे यानी मच्छर दिवस अगस्त में आता है, लेकिन मच्छरों ने फिलहाल दस्तक दे दी है। ठंड का महीना बीत चुका है, एसी कूलर का समय आ गया है और कान के पास मच्छरों की भिनभिनाहट भी शुरू हो चुकी है। अब आपका मॉर्टिन या कछुआ छाप कितना काम करेगा, कितना नहीं, लेकिन मच्छरों के काटने से लेकर उनसे बचाव तक की बातें आपको जान लेनी चाहिए। और इसीलिए आज हम हेलो डॉक्टर में इसी विषय पर बात करेंगे। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। तो सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आज तक रेडियो पर हर मंगलवार की तरह मैं हाजिर हूँ प्रतीक वाघमारे हेलो डॉक्टर के नए एपिसोड के साथ। अब अगर मच्छर काटे तो पहले तो खुजली होने लगती है, फिर इसके साथ ही लाल निशान बन जाता है और जहां मच्छर ने काटा है वहां सूजन आ जाती है। दरअसल होता ये है कि जब मच्छर लोगों को काटते हैं तो वे खून पीते हैं और अपनी लार उस जगह पर छोड़ देते हैं जहां मच्छर ने काटा होता है। मच्छर की लार में एंजाइम और प्रोटीन होते हैं जो आपके शरीर पर क्लॉट छोड़ देता है। ये 19 एंजाइम इसमें और प्रोटीन होते हैं और एंटीकोआगुलेंट जो सीधे आपके शरीर में एलर्जी पैदा कर देते हैं। अब एक इंफॉर्मेशन और जान लीजिए, दुनिया में हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियों की वजह से मर जाते हैं। भारत में भी इन मौतों का आंकड़ा काफी बड़ा है। अकेले छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां रजिस्टर्ड मामलों में 2019 में कुल 60,000 से ज्यादा मरीज शामिल थे और 30,000 से ज्यादा उसमें बच्चे थे। 2020 में कुल 23,000 से ज्यादा मरीज थे और उसमें 18,000 बच्चे मलेरिया का शिकार हुए थे। छत्तीसगढ़ का जिक्र इसलिए किया क्योंकि 2017 से लेकर वहां लगातार मलेरिया के केसेस सबसे ज्यादा देखने को मिले। तो सामान्य लोगों की तुलना में बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं, ये आंकड़े ये बताते हैं। इसलिए मच्छरों के काटने पर जरूर बात होनी चाहिए। मेरे साथ है डॉक्टर सुशीला कटारिया, इनको आप आज तक रेडियो पर कई बार सुन चुके हैं। ये मेदांता हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन की सीनियर डायरेक्टर है, इन्फेक्शियस डिसीज एक्सपर्ट भी है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुशीला आपका आज तक रेडियो पर। धन्यवाद प्रतीक जी, तो हमेशा हम कहते हैं कि आप इंटरनल मेडिसिन की डायरेक्टर है। मैम थोड़ा ये भी बताइए कि इंटरनल मेडिसिन में क्या होता है? देखिए, जो अडल्ट्स की 18 साल से बड़े लोगों की जितनी भी मेडिसिन रिलेटेड बीमारियां होती हैं, जिसमें कोई शल्य चिकित्सा नहीं करनी होती, वो एक बिग अम्ब्रेला के अंदर आता है जिसको हम मेडिसिन कहते हैं। तो उसका देश के और वर्ल्ड के विभिन्न हिस्सों में जनरल मेडिसिन, मेडिसिन और इंटरनल मेडिसिन के नाम से पुकारा जाता है उस स्पेशलाइजेशन को। फिर उसके अंदर सब स्पेशलाइजेशन होती है, जैसे गैस्ट्रो, नेफ्रो, न्यूरो एटसेट्रा। जो बिगर अम्ब्रेला है, बिना सर्जिकल इंटरवेंशन की बीमारियों के लिए, उसको मेडिसिन या इंटरनल मेडिसिन कहते हैं। ओके, तो चलिए अब मच्छरों पर फिर लौट आते हैं। डॉक्टर सबसे पहले ये बताइए कि महज एक मच्छर है जिसे हम तो हाथों से भी मार सकते हैं, मॉर्टीन से मर जाते हैं, कछुआ छाप से मर जाते हैं, पर ये एक मच्छर कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है? वेल प्रतीक, मैं ये कहूंगी कि लोग ये ना समझें कि वो एक मच्छर को चुटकी से मार सकते हैं तो कितने ज्यादा मतलब वो कमजोर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप कुछ आंकड़े शेयर कर रहे थे, तो उसी आंकड़ों में मैं एक बात जोड़ना चाहती हूँ कि आज तक जितने भी युद्ध और महायुद्ध हुए हैं, उनमें जितने लोग नहीं मरे, उससे ज्यादा लोग मच्छर से मरे हैं। तो हमारा जो मैनकाइंड का सबसे बड़ा दुश्मन है वो मॉस्किटो है और कोई नहीं है। मॉस्किटो से होने वाली बीमारियां पूरे वर्ल्ड के विभिन्न हिस्सों में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। सिंपली आप अगर लेते हैं जैसे डेंगू फीवर जो अभी होगा, उसमें वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन एट रिस्क रहती है। हर साल जितने भी लोग इससे ग्रस्त होते हैं, जितने धन और समय की हानि होती है और जान की हानि होती है, वो बहुत ज्यादा है। आजकल हम कोविड को एक बहुत बड़ी महामारी समझ रहे हैं और समझना भी चाहिए और उसके प्रति प्रयास हो रहे हैं, पूरा वर्ल्ड प्रयास कर रहा है। पर कोविड की बीमारी से भी ज्यादा अगर कोई बड़ी महामारी है, कोई बड़ी समस्या है, तो वो मस्किटो बॉर्न डिजीजेस हैं। ओके,
तो डॉक्टर सुशीला, जब मच्छर ये जो काटते हैं, इनसे हमें हमें कैसे मालूम पड़ता है? इनके भी कोई सिम्पटम्स होते हैं जिससे पता चल सके? देखिए, एक तो डायरेक्ट होता है, जैसे मच्छर के काटने से कुछ लोगों को हल्की-सी चुभन होती है और कुछ लोगों को एकदम बड़ा-सा दाफड़ बन जाता है। तो कुछ लोग तो इमीडिएटली हाइपर सेंसिटिविटी करते हैं, जिसमें बहुत खुजली होती है और बहुत बड़ा निशान आ जाता है। वो कोई भी मच्छर काटे, वो डायरेक्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिलेटेड टू मॉस्किटो बाइट है। उसके बाद अगर जो मच्छर ने काटा है और उसके अंदर किसी न किसी बीमारी के कीटाणु हैं, तो उस बीमारी के स्पेसिफिक सिम्पटम्स आएँगे। और मच्छर के काटते ही तुरंत नहीं आएँगे, क्योंकि हर एक बीमारी का अपना एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब उसके अंदर कीटाणु आपकी बॉडी में जाता है, वो अपनी जीवन साइकिल का एक हिस्सा पूरा करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है और फिर प्रभावित करने लगता है। जैसे मलेरिया का मच्छर ने अगर काटा है तो आपको लक्षण 2 सप्ताह में आएँगे। अगर डेंगू के मच्छर ने काटा है तो आपको लक्षण 3 से 7 दिन में आएँगे। इसी तरह जापानीज़ बी एन्केफेलाइटिस होता है, एनकेफ और तरह की बीमारियाँ, फाइलेरियासिस होता है, येलो फीवर होता है, ज़ीका फीवर होता है। तो हर एक बुखार के जो लक्षण हैं वो मच्छर काटने के विभिन्न दिनों के बाद आते हैं। ओके, तो जैसे मच्छर काटने से जो कुछ गंभीर बीमारियाँ होती हैं, उनका आपने अभी ज़िक्र किया। तो इसमें मैं चाहूँगा हुँ। थोड़ा आप लिसनर्स को मलेरिया और डेंगू फीवर के बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बता दीजिए कि उनके क्या सिम्पटम्स होंगे? किस वक़्त डॉक्टर को उन्हें समय पर समय रहते दिखा देना चाहिए? तो पहले हम बात करते हैं डेंगू, बिकॉज़ दिल्ली में और जो सराउंडिंग एरियाज़ में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पहले ये बीमारी अपने उग्र रूप में आती थी लगभग हर 3 साल में, पर पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं ये हर साल ही आती है और यूजुअली प्री मानसून टू मानसून और कुछ हद तक अर्ली जो विंटर्स का टाइम होता है, वो इस तरह की मॉस्किटो ब्रीडिंग का टाइम होता है। ये एडीज़ मच्छर होता है जिसको हम एडीज़ इजिप्टियाई कहते हैं और ये फ्रेश वाटर मच्छर होता है जो इतने कम पानी में भी ब्रीड कर सकता है। जैसे 1 घूंट पानी जो 30 एमएल पानी होता है, वो भी उसे कहीं मिल गया, खड़ा पानी 7 दिन के लिए, तो उसमें ब्रीड करता है। और डेंगू की सबसे बुरी बात ये है कि इसका बीमारी का सबसे ज़्यादा प्रभाव या तो बच्चों में आता है या जवान लोगों में आता है, जिनमें कोई भी बीमारी नहीं होती, जिनके प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ लाइफ अभी बचे हुए हैं और मोर्टेलिटी भी उसमें ज़्यादा होती है। सो मोस्टली सिम्पटम्स होते हैं इसमें बुखार आना, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, उल्टी आना, पेट में दर्द होना। कुछ लोगों में ये कॉम्प्लिकेशन का रूप ले लेता है जिसको हम कहते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिसमें ब्लीडिंग हो सकती है, गम्स से ब्लीडिंग हो सकती है, स्किन में पेटिकल स्पॉट्स आ सकते हैं और कुछ लोगों में उसके भी आगे कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको हम बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। सो ब्लड प्रेशर इतना लो हो जाता है कि सर्कुलेशन अफेक्ट हो जाती है और मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है। समय पे इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है, जिसका कि समय अभी अपना मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये इन्फेक्शन हो सकता है। बिल्कुल। दूसरा जो इन्फेक्शन जो भारत में काफ़ी होता है और झारखंड का भी नाम लिया आपने और मलेरिया का जो है, सो मलेरिया थ्रू आउट द ईयर होता है और ये जो मच्छर है, एनोफिलीज मॉस्किटो है, वो डर्टी वाटर में रहता है, स्टेग्नेंट डर्टी वाटर में रहता है। मलेरिया के भी 3-4 तरह के टाइप होते हैं जिसको हम बोलते हैं वाइवेक्स है, फैल्सीपैरम है, ओवेल है और मलेरी है। सो इसमें कॉमनेस्ट वाइवेक्स होता है और जो सबसे डेंजरस होता है वो फैल्सीपैरम होता है जिसको काला मलेरिया भी बोलते हैं। तो इसके जो बुखार मोस्टली सिम्पटम्स होते हैं, बुखार होना, ठंड लगना, बहुत ज्यादा शिवरिंग होना, सर दर्द होना। फैल्सीपैरम में कभी-कभी पीलिया हो जाना, गुर्दे पे असर आ जाना, दिमाग पे असर आ जाना और दौरे हो जाना, ये भी हो सकता है और टाइमली इलाज करना ही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी होती है रिकवर होने में। बिल्कुल, टाइमली तो बहुत ज़रूरी है कि सही समय रहते आप डॉक्टर के पास चले जाएँ, तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो हमने ये बातें तो कर ली, लेकिन डॉक्टर अब सबसे बड़ा यही सवाल है कि फिर मच्छर ना काटे, इसका क्या बेहतर तरीका है? प्रिवेंशन के लिए क्या करें? सो ये बीमारी हम कहते हैं ना कि द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मच्छरों से होने वाली बीमारी में ये बिल्कुल सही सटीक रूप से लागू होती है और इसका बचने का कोई एक तरीका नहीं है कि आप फलां क्रीम लगा लें या ये वाली अगरबत्ती जला लें तो उससे नहीं होगा। इसमें सारी चीजों का ध्यान रखना है, जैसे मॉनसून सीजन में या अदरवाइज भी पूरे ढके हुए कपड़े पहने, जैसे पूरा पजामा पहने, जो शर्ट का स्लीव्स है वो कंप्लीटली कवर्ड होनी चाहिए। आप सुबह सुबह मैं लोगों को देखती हूँ सैर के लिए जाते हैं तो शॉर्ट्स वगैरह पहनते हैं, वहां उस टाइम पे मच्छर के काटने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। तो आप वॉक पे जाएं या जॉगिंग पे जाएं, अपने फुल कवर्ड कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने, ढीले पहने जिसमें गर्मी भी ना लगे और
पूरी तरह से प्रोटेक्शन भी रहे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, रात को सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। कुछ जो देसी चीजें हैं जैसे लेमन ग्रास या लेमन ग्रास ऑयल, वो भी नेचुरली मॉस्किटोज को भगाता है। मॉस्किटो भगाने वाली रिपेलेंट क्रीम्स भी काफी आती हैं और कई तरह के और डिसइंफेक्टेंट्स भी आते हैं। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि एक तरफ हम मच्छर से बच रहे हैं, पर कहीं अपने आप को, हम एनवायरनमेंट को या अपने फेफड़ों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। सो जितना नेचुरल हो सके उस तरीके से जाएं और केमिकल्स का इस्तेमाल कम करें। और अगर आपके कमरे में बहुत केमिकल्स हैं तो उसको कम से कम एक बार वेंटिलेट कर लें। दरवाजे खिड़कियों को, जाली वाला दरवाजा बंद कर दें और मेन दरवाजा खोल के कम से कम एयर सर्कुलेशन को थोड़ा इंप्रूव करें। सो ये कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा हम मस्कीटो बाइट से बच सकते हैं। दूसरे तरीके होते हैं कि हम मॉस्किटो ब्रीडिंग को कम करें, तो उसमें हम स्टेगनेंट वाटर को ना खड़ा होने दें। छोटी छोटी चीजें, जैसे कहीं पर छत के ऊपर कोई गमला टूटा हुआ पड़ा है, कोई कप पड़ा है, आइसक्रीम कप्स हैं, चाय के कप इधर उधर पड़े हैं, नारियल के खोल पड़े हुए हैं, कोई टायर पड़े हुए हैं, उन भी एरियाज में थोड़ा सा पानी भी हार्मफुल हो सकता है। सो हर संडे को या किसी भी दिन जब आपको छुट्टी मिले, आप अपने घर को इंस्पेक्ट करें। घर के ऊपर छत पे देखें कि कहीं पानी तो नहीं इकट्ठा हो रहा है, आपके पेड़ पौधों में, गमलों में पानी तो नहीं इकट्ठा हो रहा है, ऑर्नामेंटल जो पौधे आपने लगाए हैं उनका पानी आप समय समय पे चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अपने पूरे एनवायरनमेंट को अपना समझें। अपनी लोकेलिटी में अगर आप कहीं ऐसा देखते हैं, या तो उसे करेक्ट करें या उस मैटर को जो असाइंड अथॉरिटीज हैं उनके पास लेकर जाएं। या कोई पानी नहीं खड़ा, मतलब निकाला नहीं जा सकता, वो खड़ा है, उसकी सिचुएशन ऐसी है कि उसको ड्रेन नहीं कर सकते, तो उसमें 1 चम्मच कोई भी तेल डाल दें, ताकि मच्छर उसके ऊपर रह नहीं पाएगा और डूब जाएगा और ब्रीडिंग नहीं होगी वहां पे। हाँ, खासकर अभी हम कूलर का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग उसमें पानी कई दिनों तक जमा होता है और मच्छर वहां पर पैदा होने लगते हैं। तो यही बड़ी एग्जैक्टली कि कोई भी पानी जो 7 दिन तक इकट्ठा है वो मॉस्किटो ब्रीडिंग का फॉर श्योर शॉर्ट एरिया है। हम्म। अच्छा डॉक्टर, कई लोग है ना अलग-अलग तरीके निकालते हैं मच्छरों को भगाने के लिए। जैसे वो अंडे की ट्रे होती है खाली, उसे जला देते हैं, उसके धुएँ से कहते हैं। और कई लोग ये मानते हैं कि इससे 100% मच्छर भाग जाते हैं। इसमें मैं थोड़ा-सा, मेरा विचार भिन्न है। देखिए, जहाँ भी हम धुआँ चलाते हैं, मच्छर थोड़ी देर के लिए भाग जाते हैं। जितनी देर तक धुआँ है, वो थोड़ी दूर चले जाएँगे। जितनी भी ये फॉगिंग जो करते हैं हम, फॉगिंग जो सिर्फ है मस्कीटो को टेम्परेरीली डिस्प्लेस करता है। वो परमानेंटली डिस्प्लेस नहीं करता, और धुएं से आपके फेफड़ों को जो नुकसान हो रहा है सो अलग है। सो हमेशा जो साइंटिफिक अप्रोच ये होती है, वो कहती है कि ब्रीडिंग को कम करो, रादर देन जब अडल्ट मॉस्किटो बन जाता है और उसको हम फॉगिंग करेंगे। जैसे मेरे मोहल्ले में फॉगिंग हो रही है, तो क्या होगा, मच्छर थोड़ा सा 100 मीटर दूर चला जाएगा। उस फॉगिंग का असर 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा रहेगा, वो फिर वापस आ जाएगा। सो मच्छर को अगर आपको रोकना है तो उसकी ब्रीडिंग की स्टेज पे रोकिए। फॉगिंग एक बहुत ही टेम्परेरी और बहुत ही कम कारगर उपाय है। और वो जो हम ट्रे वगैरह जलाते हैं, वो भी सिर्फ धुआं करके, मतलब एक फॉगिंग इफेक्ट ही पैदा करते हैं। सही है, वो तो हमारे फेफड़ों के लिए बहुत हानिकारक है। एक और ये बात है कि यस। अब क्योंकि शुरू हो चुका है मच्छरों का घरों में आना, तो किस तरीके की डाइट या फिर किस विटामिन्स को हम हमारी डाइट में शामिल करें जिससे कि मच्छरों से लड़ा जा सके? ये तो बहुत अच्छा सवाल है, पर इसका बहुत सीधा जवाब नहीं है। ऐसी कोई डाइट नहीं है कि जो मच्छरों को बाइट करने से रोक सके। बट अगर हमारी जनरल इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो हम बीमार पड़ने पर उसको अच्छे से हम फाइट कर सकते हैं। सो इसमें सही डाइट, जैसे सारे बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए। साथ साथ में हमें ये पानी का खास ख्याल रखना है कि हमारा हाइड्रेशन अच्छा हो। ताजे फल लें हम। नेचुरल कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे तुलसी है, गिलोय है, हल्दी है, शहद है, इन चीजों का इस्तेमाल करें अगर कोई मेडिकल कंट्राइंडिकेशन नहीं है तो। और साथ साथ में हम ये ध्यान रखें कि हम सही समय पर सोएं। कम से कम 6-7 घंटे की नींद अच्छी लें, उससे हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है। और 1 घंटे की एक्सरसाइज भी करें। सो ये एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, डाइट का भी, एक्सरसाइज का भी, स्लीप का भी। इन तीनों चीजों को सही रखेंगे तो इम्यूनिटी सही रहेगी। ये तुलसी, गिलोय ये हम हमेशा ही सुनते हैं, ये कई सारी चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और हाँ, डॉक्टर मतलब इसको दवा की हुँ, बजाय इसको खाना ही समझें। हाँ, बिल्कुल। और 2-3 ऐसे सवाल हैं डॉक्टर जो लोग अक्सर पूछा करते हैं। एक तो कहते हैं कि ये क्या कारण है कि जो एक मादा मच्छर यानी फीमेल मॉस्किटो है वही काटते हैं? ये इंटरेस्टिंग सवाल है। ऐसा नहीं है कि मादा मच्छर ही काटता है, जी। काटते दोनों हैं, मादा भी और मेल और हाँ। फीमेल दोनों। हुँ, पर जो बीमारी है वो मादा मच्छर से इसलिए होती है क्योंकि जो मादा में जो ओवरी होती है, उसके हाँ। अंदर जो
पैरासाइट है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट उसमें होता है। मतलब जब ऐसा है, जब भी कोई जैसे मलेरिया का कीटाणु मच्छर के अंदर जाता है तो वो भी वहां पर सिर्फ बैठा नहीं रहता, उसकी भी एक जीवन क्रिया चल रही होती है। और उस जीवन क्रिया में ओवरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और क्योंकि ओवरी सिर्फ फीमेल मस्कीटो में है तो वो कीटाणु अपना लाइफ साइकिल इसीलिए वहां पे पूरा कर पाता है, वहां पे मल्टीप्लाई कर पाता है, वहां रिजाइड कर सकता है, वहां इवॉल्व कर सकता है। और उसके बाद में वो जब काटता है किसी इंसान को तो वो वहां पे उस वेक्टर को उसके खून में डाल देता है। तो बाइटिंग तो दोनों करते हैं, मेल और फीमेल, बट इन्फेक्शन फीमेल से स्प्रेड होता है बिकॉज ऑफ दिस। अच्छा, कई लोग ये भी कहते हैं कि रात में जो है वो डेंगू मलेरिया के मच्छर है, वो रात में नहीं काटेंगे आपको। मच्छरों के ऊपर ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता है, लेकिन हाँ, जो मच्छर हैं वो डॉन और डस्क टाइम पे, जैसे जो डेंगू के मच्छर हैं वो इस टाइम पे अर्ली मॉर्निंग और डस्क टाइम पे, मतलब जो गोधूली का समय होता है वहां पर ज्यादा काटते हैं। एनाफिलिस रात को ज्यादा काटते हैं, पर कम या ज्यादा जैसा भी है, मतलब उनके ऊपर ये 100% नियम लागू नहीं होता कि वो रात में काटेंगे ही नहीं। बट जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज हैं, जो सर्वे हैं, वो ये दिखाते हैं कि उस टाइम पे ज्यादा होता है। हाँ, लेकिन फिर भी मच्छरों से तो हमें बचना ही है, रात हो या दिन हो। एक आखिरी सवाल डॉक्टर सुशीला मैं लेना चाहूंगा यहाँ कि ये भी क्या है कि जो खास ब्लड ग्रुप के जो कुछ लोग हैं उन्हें ज्यादा मच्छर काटते हैं, ऐसा भी कोई बात है क्या? कुछ रिसर्च ऐसी हुई थी जिसमें ये पाया गया कि जो ओ ब्लड टाइप के लोग हैं उनमें मस्कीटोज ज्यादा काटते हैं एज कम्पेयर टू ए। पर इसमें कंट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स हैं। जैसे कुछ स्टडीज में पाया गया कि हाँ, अगर एक कमरे में आप सारे ब्लड टाइप्स के लोगों को छोड़ेंगे और मस्कीटोज को छोड़ेंगे तो जो ओ ब्लड टाइप वाले हैं वो ज्यादा खाए जाते हैं, उनको बाइट ज्यादा होती हैं। पर ऐसा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं पाया गया। मतलब न्यूमेरिकली हो सकता है थोड़े ज्यादा नंबर हो, पर हम ये नहीं कह सकते कि भाई उनको 2 गुना ज्यादा काटते हैं या 3 गुना ज्यादा काटते हैं। बट और क्यों काटते हैं, इसमें ब्लड में एंटीजन की वजह से है या वो एंटीजन आपके सलाइवा और स्वेट में आ रहा है, इसके ऊपर कोई बहुत क्लियर तथ्य नहीं है। हाँ, पर प्रिलिमिनरी रिपोर्टें ये कहती हैं कि ओ ब्लड टाइप के लोगों को मस्कीटो बाइट ज्यादा होती हैं और ए वालों को थोड़ी कम होती हैं। पर हर एक को होता है, बचना हर एक को चाहिए। जैसे आपने कहा, मच्छर पे कोई ज्यादा नियम लागू नहीं होते। ओके, तो मैं भी ओ टाइप ही ब्लड ग्रुप है मेरा। इसके ये तो कुछ नुकसान है लेकिन कुछ फायदे भी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुशीला हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू। तो उम्मीद है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपको इससे जुड़ी कई सारी जानकारियां मिली होंगी। अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह हो, कोई सुझाव हो या शिकायत हो तो हमें लिख सकते हैं radio@aajtak.com पर। हेलो डॉक्टर को आप हब हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। अब मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको। तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दिन भर। सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर।